हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मम्मी आई थी शाम को, तो ये आम का अचार लाई है मामी और के वहाँ से। तो केसवी के लिए लाई है आम, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है आम, इसीलिए तो उसे कुछ भी हो आम ज़रूर खाने हैं फ्रेंड। मम्मी अभी अभी आई है, अचार दिखा दिया था। और क्या क्या है? हाँ हाँ। हस्बैंड के ना दांत हो रहे थे, तो इनके दांत ना कभी ख़त्म ही नहीं होता, समझ नहीं आता कभी छुटकारा मिलेगा इन्हें। तो 24 घंटे ये दवाई उठा के रखते हैं हाथों में लगाने के लिए, क्योंकि खुजली होती है दांतों में बहुत खतरनाक वाली। आजा आजा किस वजह पैंडल मार यहाँ देख। हाँ पैंडल यहाँ मोड़, यहाँ फिर गिरेगा तू केसू। यहाँ देख, आजा 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 आजा। साले तू पीछे पीछे क्यों देख रहा बार बार? तो यहाँ पे कर रही थी मैं शाम के टाइम की खाने की तैयारी। केसवी ना गिर गई थी, आपने देखा होगा फ्रेंड लास्ट में। तो अभी उसकी साइकिल आए हैं, तो इसकी साइकिल लाए थे 4 तारीख को, तो 6 तारीख का बर्थडे था, तो बहादुरगढ़ से लेके रख दी थी हमने। जब तक कुछ भी चीज़ हो सीखते हुए कोई गिरे ना तब तो सीखता भी नहीं है। तो कहना ही कहावत है ये, तो ऐसे ही होता है फ्रेंड। और ये हाउस वाइफ की ज़िंदगी ऐसी रहती है, टेंशन में, कभी खाने की टेंशन, कभी किसी चीज़ की टेंशन, कभी किसी चीज़ की। घर में 100 तरह की टेंशन होती है, समझ में नहीं आता क्या होगा क्या नहीं होगा। और तो शादी से पहले तो बहुत अच्छी लाइफ रहती है, बताओ शादी के बाद की तो बिजी रूटीन हो जाता है, डेली रूटीन। वही फैमिली को देखना, घर गृहस्थी संभालनी, यही रहते फ्रेंड। और कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे लाइफ होती है शादी के बाद की। सच बता रही, लोगों को देखते थे तो मतलब जब तक अपने पे ना वो हुई ना तब तक पता भी नहीं चलता है फ्रेंड, है कि नहीं। जब अपने पे बीतती नहीं है तो यही होता है शादी के बाद। बोलते हैं ना कि कोई इंसान अगर शादी करके लड्डू खाया तो वो भी पछताएगा, नहीं खाया तो वो भी पछताएगा। तो यही बात है, वही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मिर्चें ढूंढ लेती हूँ इसी में, क्योंकि फली भी थी, मिर्च भी थी, तो मिर्च निकाल दी थी मैंने सारी की सारी। और यहाँ पे मिर्च छोकूंगी आज मैं, क्योंकि सब्ज़ी बनाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह ही सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड की ड्यूटी के लिए। तो ये दो टाइम सब्ज़ी नहीं बनाते भाई, साबुत से बाद एक टाइम ही सब्ज़ी बनाते हैं। कभी कभार हो जाता है जैसे 2 टाइम बनानी हो, चटनी वगैरह बना लेते हैं शाम के टाइम। तो एक टाइम सब्ज़ी खा लो ना तो दूसरी टाइम खाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पर मिर्च काट रही थी फटाफट से। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए तो बोल रहे थे ना, एक दिन मैंने मिर्च डाल दी थी लाल वाली भी ना, तो बहुत ज़्यादा मिर्च हो गई थी, तेज़ बोल रहे वो ये तो बहुत ज़्यादा मिर्च है चरचरी वाली। तो वैसी वाली जो मिर्च होती है ना वो मुझे पसंद है, तो वो वाली नहीं है ये। मैंने कहा है तो वही है, मगर इसमें ना मैंने एक तो हरी मिर्च जो पतली वाली होती है वो भी मिक्स कर दी थी, लाल पाउडर वाला भी मिक्स कर दिया था ना, तो ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो हस्बैंड को बताया तो बोले तो अपना स्वाद देखती है ऐसे वैसे करके भाई। मैंने कहा स्वाद क्या देखना भाई, अगर मिर्च जब तक लगे ना तब तक मन कहाँ शांति होती है ना फ्रेंड। तो यही था, हस्बैंड ने उस दिन मुझे सुना दिया था, बोले तू मिर्च खिलाते रहेगी मुझे ऐसे वैसे करके, बहुत ज़्यादा सुनाया। कोई बात नहीं भाई, मेरा तो यही काम है भाई, गाली खाने का सुनने का, है कि नहीं है। तो औरत का यही रहता है फ्रेंड काम अच्छा करो नहीं भी करोगे तब भी आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा फ्रेंड, वही हमारा हाल है सबका ही घर गृहस्थी का। और ना फ्रेंड, कुछ भी सामान ख़त्म हो जाए ना उससे पहले मंगवा के रखना पड़ता है भाई, ये भी अलग ही वो रहती है टेंशन। तो यहाँ पे मैंने 2 तेल के ये पाउच मंगवा रखे थे बड़े बड़े से, तो 1 किलो भी नहीं होता है, 900 ग्राम होता है ऐसे कुछ। और यहाँ पे ना तो मेरे दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि अगर यहाँ से मंगवाते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, मॉल वगैरह से सस्ता मिलता है ना, इसलिए मैंने हस्बैंड को बोल दिया था तो वहीं से लिया ना। देखो ये डब्बा ना पता नहीं 2 किलो का होगा, 2-2.5 किलो का। देखो आधा आधा भी ढंग से नहीं भरा है ये, तो 1 किलो भी नहीं आता है देख लो। और ये है 105 रुपये ऐसी कुछ का पड़ा है हमें, वैसे 130 रुपये का पड़ता है यहाँ से लोगे तो देख लो इतने रुपये बचा दिए मैंने, है कि नहीं। बचत करना सीखो भाई हाउस वाइफ से, और मुझसे तो ज़रूर सीखना। मुझे तो हर चीज़ की टेंशन रहती है ना, सब पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता है क्यों रहती है मुझे भी टेंशन ना। तो यहाँ पे ना फटाफट से तेल डाल दिया था मैंने कहा दूध का टाइम भी हो रहा है और मेरी सब्ज़ी का भी हो रहा है, मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। मिर्च की सब्ज़ी नहीं खाई ना, बहुत टेस्टी बनती है, खाना जरूर। और आप लोगों को सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती फ्रेंड। तो मैं छोटी मिर्च तो ये काट दी है, मिर्च है तो ये बिना लगने वाली है, ये 2 मैंने वैसे काट दी है तेज़ वाली। तो यहाँ पे जीरा डालूँगी थोड़ा, तो मतलब अपने बच्चों को देख के लगता है ना कि हमारे माँ बाप ने भी कितने उससे पाले होंगे हमें इतनी मेहनत से, है कि नहीं है। तो पहले का टाइम तो कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है फ्रेंड। और मतलब शहर में सब कुछ करना, हर चीज़
पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना कि पूछो मत। तो भाई बहुत ज़्यादा वो होता है कि हाँ भाई हमें 9 महीने हम मतलब माँ ने पेट में रखा, और हम अपने माँ के दुख में काम नहीं आ सकते ना, तो कोई वजूद नहीं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो इस चीज़ का। तो इस चीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है फ्रेंड। मैं चाहती हूँ ना कि मतलब मैं अपनी माँ के ना सुख में भले ही ना रहूँ, मगर दुख में तो मैं हमेशा ही साथ दिन रहना चाहती हूँ फ्रेंड। तक देखने के चक्कर में ऊपर चढ़ी है। तो मम्मी यहाँ पे चक्की चला रही थी, तो मैं आ गई थी पानी देने के लिए। मैंने कहा चले जाती, नहीं तो मम्मी ने सुना देती कभी कभी, जैसे पानी ना दो ना, तो वैसे मुझे खुद ही टेंशन हो जाती है भाई। वैसे तो मौसम इतना गर्मी नहीं थी, तो मतलब तब भी वही केशु, वो होता है कि पहले अपना केशु, काम फटाफट कर लो, किसी को बोलने का केशु, मौका मत दो, है कि नहीं है। तो मैं यहाँ चली गई थी। यहाँ हूँ, फिर यहाँ मैं पानी यहाँ पे देने के बैठ जा बाद मैं बेटा, छत में आ गई थी। केसु यही चढ़ जगह पे रखी थी बैठ जा छत बिट्टू। में, हाँ, और कोई पतंग उड़ा रहे थे ना ये लोग, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि तार नंगे कि मत जो बैठ ऐसे जा। वैसे करके। फिर बोलने लगे कि एक जगह पे बैठ जाना। यहाँ पे भाभी लगी हुई थी अपना काम करने में, कूड़ा ताड़ा गेरने में, तो देख सकते हो। आपको तो देखने मेरी गाँव का बेटा फ्रेंड गिरा तो ऐसे गिरा तो रहना नहीं। सहना होता है, ये गाय भैंसों का ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे सनसेट हो चुका था, तो देख सकते हो, और यहाँ पे पतंग भी उड़ाई जा रही थी। तो हस्बैंड लाए थे, देखो ये चाउमीन, और ये क्या बोलते हैं इसे, चिल्ली पटैटो, तो ये लाए थे। और इन बाप बेटी ने ना सारे चिल्ली पटैटो खा लिए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था। तो मैंने कहा मेरे लिए तो छोड़ देते, तो बोले चाउमीन खा ले, थोड़ा खा ले। मैंने कहा नहीं, केशु खाएगी। मम्मी को दे दिए थे इसी में से, तो केशु को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ ना, फास्ट फूड, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैंने कहा चाउमीन वगैरह तो रोज़ मत लाया करो भाई, बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता ये चीज़ें ना। तो हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, नहीं मैं तो लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा भाई अपेंडिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ना चप्पल की बद्दी लगवा रहे थे, और केशु सैंडल ना टूटी हुई थी, तो वो सिलवा रही थी। और तो ये भैया को पानी पिला रही थी केशु। तो मैंने कहा भैया पानी पी लो, ठंडा ठंडा, बोले पिला दो बहन। तो यहाँ पे देखो केशु की नई सैंडल, और ये जो ऑरेंज कलर की बद्दी है ना, तो वो लगवाई है। तो यहाँ बताना 40 रुपये लिए हैं, और केशु के लिए थे 60 रुपये। तो आप लोग बताना, तो थोड़े बहुत तो मैंने कम करवाए थे भैया से। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया। बोले तो और कुछ भी दे दो। मैंने कहा अगली बार दूंगी। मैंने कहा भी टाइम। कविता हार्डवा ब्लॉग में स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल मस्त होंगे अपने ब्लॉग में। आज मैं ना गई थी 7 बजे, क्योंकि बारिश आ रही है। तो पूरे कमरे में मैंने झाड़ू मार दिया था। तो मम्मी अंदर लेटी हुई थी, तो मैंने पूरे कमरे में झाड़ू मार के, सिर्फ उसमें नहीं मारा था, उसमें चाचा की लड़कियाँ आए हैं, तो वो सो रही थी फ्रेंड, और फिर मम्मी भी लेटी हुई थी। तो मैंने फटाफट झाड़ू मार दी थी उस कमरे में, बाद में मारी, बाथरूम वगैरह साफ़ करा, ये सारा साफ़ कर दिया था बगड़ वगैरह। तो मैंने बनाई थी लौकी की दाल कल रात को, तब मैंने चावल बनाए हैं। इसमें डाल दिए दही, तो शिव जी को चढ़ाऊँगी जल। तो फटाफट चलो चलते हैं। और मैं सोच रही है ना स्टैंड लगाऊंगी, तो कहीं फ़ोन पे भाग ना जाए यार, फ़ोन का बड़ा रिस्क है। तो मैं जब भी 2 बिंदी लगाती हूँ ना, तो कैसे बोलती है मम्मा आपने 2 बिंदी को लगाई, निकालने की लगी रहती। मैंने कहा बेटा मैं वीडियो बनाऊंगी इसलिए रहने दो, तो मानिए, तो मानती नहीं। और बारिश ना सुबह से ही हो रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली। और हस्बैंड जा रहे हैं खाटू श्याम जी, तो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है, कि क्यों गए थे। ठीक है, अभी नहीं बता सकते। यहाँ पे आज मैंने पानी में डाल दिया था दही, तो गंगा जल बना दिया था इसे। तो मैंने फटाफट से इसमें ना शिव जी भोले को नहला दिया था। मैंने कहा सावन चल रहा है भाई, भोले को प्रसन्न करना भी ज़रूरी है भाई। अगर आप लोग की मनोकामना भी पूर्ण करनी है ना, तो फटाफट शिव जी को वो कर लो, मना लो। तो यहाँ पे देखो मैं मत्था भी टेक रही थी भगवान के आगे। तो यहाँ पे देखो पानी भी भर गया है पूरा की पूरा। तो फ्रेंड सावन का टाइम आता है भोले के लिए, तो भोले मुझे ना सबसे ज़्यादा प्रिय हैं भोलेनाथ जी। वैसे तो सारे भगवान जी, मगर ये है कि मैं ज़्यादातर ना भोलेनाथ को ही मानती हूँ फ्रेंड। यहाँ पे